अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम जो है वेबसाइट इंट्रोडक्शन के हवाले से है, और ये वेबसाइट इंट्रोडक्शन नहीं है बल्कि ये जो है बेसिकली आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे दो रोल, मेजर रोल मौजूद हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन दो मेजर रोल की मैं बात करूँगा कि वेबसाइट के अंदर वेबसाइट बनाने के लिए आप या तो वेब डिज़ाइनर बने या फिर डेवलपर बने। ठीक है, तो वेब डिज़ाइनर और डेवलपर क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता जाता हूँ कि वेब डिज़ाइनर जो है वो बाकायदा पेजेस डिज़ाइन करता है, लोगो को क्रिएट करना, लोगो कहाँ पे होगा, तस्वीर कहाँ पे आएगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, कलर्स कैसे होंगे। ठीक है, अगर आप लॉगिन पेज करते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड लिख के जैसे ही लॉगिन पेज पे जाएंगे तो लॉगिन पेज कैसा होगा, और अगर आप बैकग्राउंड पे देखते हैं कि एरर आ जाता है तो वो एरर पेज कैसा होगा, उस पर क्या लिखा होगा, क्या कुछ होगा, ये सारा काम वेब डिज़ाइनर जो है वो करता है। और ये फ्रंट एंड, बाकायदा फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनर कहलाता है। इसी तरीके से इसको यूआई, बल्कि यूआई एक्सपर्ट या यूआई यूज़र इंटरफेस, यूआई यूज़र इंटरफेस, ओके ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर भी कहलाते हैं ये लोग। तो ये वेब डिज़ाइनर का ये सारा काम होता है, किस तरीके से डिज़ाइन करना, मोबाइल पे कैसा लुक आएगा और कंप्यूटर पे कैसा लुक आएगा वेबसाइट का, ये सारा काम वेब डिज़ाइनर का होता है। ये सारी चीज़ें वो हैंडल करता है। अब वेब अब देखा जाए तो सारे पेजेस तो वेब डिज़ाइनर ने बना दिए, वेब डेवलपर क्या करेगा, सवाल तो ये उठता है। तो लेकिन वेब डेवलपर का उससे बड़ा काम होता है, वो काम बाज़ार नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसको बैक एंड वेब डेवलपर भी कहते हैं कि बैक एंड वेब डेवलपर के नाम से हम इसको पहचानते हैं, या फिर हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो वेब डेवलपर के हवाले से बात जब हम करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है कि आपने कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है, जो कि वेब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है कि आपने नाम लिखा, उसमें तस्वीर आपने बाकायदा अपलोड करने का बटन दबाया, आपने ब्राउज़ किया, तस्वीर सेलेक्ट की, ओके किया, ठीक है। जब आप ओके करते हैं यहाँ तक तो आपने जो कुछ भी किया वो डिज़ाइनर के हिसाब से किया, लेकिन वो तस्वीर जब वो लोड होती है, जिस डेटाबेस में जाती है, और जो आपने यूज़र आप आईडी पासवर्ड जो कुछ भी डाला होता है, वो सब जो इंफॉर्मेशन सेव होती है वो सब की सब डेटाबेस में सेव होती है। ठीक है, जो कि वेब डेवलपर का काम है, जो कि वेब डेवलपमेंट वाले कर रहे होते हैं। और वो सारी चीज़ों को स्टोर करता है डेटाबेस में और उसको महफूज कर लेता है अपने पास। फिर आप लॉगिन पेज पे जाते हैं नेक्स्ट टाइम, आप यूज़र आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड डेवलपर का काम होता है, वो ऐसी कोडिंग कर देता है कि वो आपका पहले चेक करता है कि यूज़र आईडी आपने जो लिखा है वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो फिर पासवर्ड वही है जो आपने पहले डाला है या नहीं। अगर वो भी सही है तो फिर वो बोलता है इस ओके, आप लॉगिन पेज पे चले जाएँ, जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है वो उस लॉगिन पेज पे ले जाता है आपको। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसको एरर पेज पे ले जाता है। ठीक है, डेवलपर जो है वो कहता है कि अब एरर पेज पे चले जाओ क्योंकि ये यूज़र आईडी सही नहीं है या फिर पासवर्ड सही नहीं है। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा एक वेब डेवलपर और डिज़ाइनर का एक फ़र्क था कि इन दोनों के अंदर जो है ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप डिज़ाइनर बने या वेब डेवलपर बने। ठीक है, अब वेब डिज़ाइनर और डेवलपर के लिए एक और चीज़ मैं आपको हल्का सा मैं हाईलाइट करता चलूँ कि आप अगर कलरिंग का शौक़ रखते हैं, आप अच्छी तस्वीरें बनाना जानते हैं, आप डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है वेब डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ। और अगर ऐसा आप नहीं हैं तो आप, और बल्कि आपको मैथ से दिलचस्पी है, आपको लॉजिक्स के काम करने में मज़ा आता है, लॉजिकल काम करने में, और आपको मज़ा आता है कि यानी स्टैटिक टाइप की जो मैथ टाइप की जो आप ख़ास वो होती हैं, आपको उन सब चीज़ों की एक्सरसाइज में मज़ा आता है, तो फिर आप डेवलपमेंट के साइड पे जाएँ, वो आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, इस पूरे ये जो मैंने पूरा आपका ट्यूटोरियल बनाया, ये पूरा आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के ऊपर मैंने बनाया। अगर आप डेवलपर हैं तो आपको यकीनन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कि मैंने किस तरीके से बनाया, लेकिन आप डिज़ाइनर है तो यकीनन आपने कहा होगा कि यार पावर पॉइंट पे ही बना लेता ये बंदा, इतना तो बच्चे बच्चे को आता है कि पावर पॉइंट के ऊपर एक स्लाइड वगैरह बना ले। तो तो यहाँ आप अपने आप को अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप डिज़ाइनर की तरफ जा सकते हैं या डेवलपर की तरफ जा सकते हैं। तो आपको अगर ये खुश लग रहा है और आप बोर हो रहे हैं तो आप यकीन करें, आप डेवलपर नहीं बन सकते, आप डिज़ाइनर की तरफ चले जाएँ। और अगर आप समझ रहे हैं कि यार ठीक है, इट्स ओके, ठीक है यार, ये तो समझ में आ रही है बात, तो आप डेवलपमेंट की तरफ आएँ। और डेवलपमेंट में और डिज़ाइनिंग में आपको किन चीज़ों की ख़ास ज़रूरत है वो मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ कि जो लैंग्वेजेस हमें वेब डिज़ाइनर को चाहिए होती है और कौन सी लैंग्वेज वेब डेवलपर को चाहिए होती है। तो सबसे पहले एचटीएमएल की बात करूँगा, जो कि दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है डिज़ाइनर के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। तो ये वेब
वेब डिज़ाइनर के लिए और वेब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी ड्रीम व्यूअर भी एक सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको वेबसाइट फ़ौरन आसानी से बना देते हैं, लेकिन जब हैवी वेबसाइट बनाते हैं आप तो बाज़ औक़ात वो आपको सॉफ्टवेयर धोखा दे जाते हैं, जबकि एचटीएमएल आपको धोखा नहीं देगा क्योंकि आप खुद से एक एक चीज़ को बाकायदा लिख लिख के बना रहे होते हैं। तो मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप एचटीएमएल सीखें, ठीक है। चाहे आप डिज़ाइनर हो चाहे आप डेवलपर हो, आप दोनों के लिए रिकमेंडेड है। जबकि सी एस एस जो है वो इम्पोर्टेंट है डिज़ाइनर के लिए। ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा जैसे जैसे इनकी क्लास शुरू करूँगा। बूट स्ट्रैप ये लाजमी है डिज़ाइनर के लिए। डेवलपर के लिए इसका कोई मसला नहीं है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई मसला नहीं है। अडोब फोटोशॉप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या इलस्ट्रेटर हो गया, अडोब इलस्ट्रेटर और माइक्रोमीडिया फ्लैश या अडोब फ्लैश कह लें आप। तो ये सब डिज़ाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट है, डेवलपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अडोब बल्कि माइक्रोमीडिया मैं कहूँगा अडोब अडोब फ्लैश भी जो है वो एक डिज़ाइनर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि HTML5 आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम इंशाल्लाह उस पर भी नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि डेवलपर के लिए क्या ज़रूरी है। डेवलपर के लिए जो है वो जावा स्क्रिप्ट जेक्यूरी, लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं तो मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ें जेक्यूरी और जावा स्क्रिप्ट डिज़ाइनर के लिए भी बहुत ज़रूरी होती जा रही है और शायद मुस्तकबिल में ये भी इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साबित हो जाए। डेवलपर के लिए जो उसके लिए लाजमी है, ठीक है, बिल्कुल उसको आनी चाहिए, ठीक है। मैं ये ओके भी नहीं मैं ये कहूँगा कि नहीं जी ओके नहीं, मैं कहूँगा यस हाँ आनी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरीके से PHP ASP.NET या रूबी या पाइथन, ठीक है, ये सब भी लैंग्वेजेस हैं, सर्वर साइड लैंग्वेजेस कहलाती हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स कहलाते हैं, तो ये सब भी लाजमी है डेवलपर के लिए। डिज़ाइनर को इसका पता हो ना पता हो कोई इशू नहीं है उसके लिए। इसी तरह से MySQL या MS माइक्रोसॉफ्ट SQL डेटाबेस, ये डिज़ाइनर को पता हो ना पता हो कोई इशू नहीं है, लेकिन डेवलपर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके ऊपर है कि आप डिज़ाइनर बनने जा रहे हैं या डेवलपर बनने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप डिज़ाइनर बन रहे हैं तो आपने इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और अगर आप डेवलपर बनने जा रहे हैं तो फिर आपको HTML के साथ साथ इन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है। और ट्यूटोरियल नहीं सॉरी इंट्रोडक्शन था, ताकि आप अपनी लाइन चूज़ कर लें, आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं कि डेवलपर। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी HTML के अंदर, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे कोर्स कवर कराऊंगा आपको। फिर मुलाकात होती है, कोई सवाल हो तो ज़रूर आप मुझसे कमेंट्स में लिख के आप सवाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल में आपको ज़रूर जवाब दूंगा ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।